हेलो स्टूडेंट्स, प्ले विथ ग्राफ्स लेक्चर सीरीज एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उन लिंक्स पर आप क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1। क्लियर है कि fx इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 एक ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन कैसे है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पिछले ही एपिसोड्स में हमने चेक करने के लिए बताया था कैसे होता है ये ऑड फंक्शन। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, f माइनस एक्स को चेक करते हैं कि यह माइनस ऑफ fx के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो f माइनस एक्स यहां जैसे रखते हैं तो ये माइनस एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 आ जाता है। इसमें से हम लोग माइनस 1 बाहर करते हैं तो माइनस 1 बाहर आएगा तो इस पर पावर भी ये 2n माइनस 1 बाहर आ जाएगा। फिर यहां पर बचेगा x टू दी पावर 2n माइनस 1। तो ये चूंकि 2n माइनस 1 एक ऑड नंबर है तो माइनस 1 पर एक ऑड पावर जब लगेगा तो ये माइनस 1 ही रहेगा, यानी कि ये हो गया माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 को हम लोग fx लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ fx हो गया, यानी कि f माइनस एक्स जो है माइनस fx के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्लियर है कि fx एक ऑड फंक्शन है। तो जब fx एक ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है पहले ही बताए हुए थे हम, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था। कोई भी ऑड फंक्शन है तो वह सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट होगा, या हम लोग उसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा इसका ग्राफ, और हम देखते हैं कि इसका ग्राफ जो होगा वह ओरिजिन से पास करेगा। क्योंकि x के जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये fx यानी y भी 0 हो जाता है, तो यह 0 0 से पास करेगा। तो दो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, एक अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा और एक ओरिजिन से पास करेगा। और भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में अगर x बिलोंग करता है तो यहां पर क्या होगा, माइनस 1 से छोटा एक नंबर हम सेलेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं वो नंबर माइनस 2 है। अब इस पर हम पावर लगा के देखते हैं कि क्या होता है। पहले हम लोग यहां पर अगर हम n के जगह 1 पुट करते हैं तो ये 2n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, x पर पावर 1 आ जाएगा। x के जगह हमने माइनस 2 लिया है x के जगह, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। अब आगे हम लोग इस यहाँ अगर हम 2 पुट करते हैं तो 4 माइनस 1 3 आएगा। तो आगे हम लोग माइनस 2 पर पावर 3 लगाते हैं तो ये आएगा माइनस 8, ये आएगा माइनस 8 और ये आएगा माइनस 2। तो माइनस 2 से छोटा हो गया माइनस 8, इस तरह का देते हैं। इसके आगे और हम बढ़ेंगे, यहां पर 3, यहां पर अगर हम 3 पुट करते हैं तो 5 आएगा यहां पर x टू दी पावर 5, यानी कि माइनस 2 पर पावर अगर हम 5 लगाते हैं तो ये माइनस 32 आ जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, यानी कि लगातार जो है ये छोटा होते जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x टू दी पावर 1 इज ग्रेटर देन x टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन x टू दी पावर 5 डॉट डॉट। इस तरह से ये लगातार जैसे जैसे हम लोग पावर बढ़ाते जाएंगे ये छोटा होता चला जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इफ x बिलोंग्स टू माइनस 1 से आगे बढ़ते हैं हम लोग माइनस 1 टू 0, माइनस 1 से 0 का इंटरवल लेते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या होता है इसको चेक करते हैं। माइनस 1 से 0 के बीच में हम लोग माइनस हाफ ले लेते हैं, माइनस हाफ पर पावर 1 लगाते हैं, यहां पर माइनस हाफ पर पावर लगाते हैं 3, तो ये माइनस 1/8 आ जाएगा, ये माइनस 1/8 आ जाएगा। तो माइनस 1/2 से बड़ा होगा माइनस 1/8, नंबर लाइन पर आप चेक कर सकते हैं। माइनस 1/2 से बड़ा होगा माइनस 1/8, और इससे भी बड़ा होगा ये माइनस 1/2 पर पावर अगर हम 5 दे देते हैं तो ये लगातार ये बड़ा होते जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि x टू दी पावर 1 इज लेस देन x टू दी पावर 3 इज लेस देन x टू दी पावर 5 इज लेस देन, यहां डॉट डॉट कर दिया। आगे हम इससे बढ़ते हैं,
इफ x बिलोंग्स टू, 0 से आगे बढ़ते हैं, 0 to 1, 0 से 1 का एक नंबर हम ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, हाफ, इस पर पावर 1 देते हैं और यहाँ हाफ पर पावर देते हैं 3। तो ये निश्चित रूप से इससे ये छोटा हो जाएगा, 1/8 है, इससे छोटा और आएगा तो ये 1/2 टू दी पावर, अगर हम 5 लगाते हैं तो इससे भी ये छोटा हो जाएगा। यानी कि लगातार ये छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे पावर हम लोग बढ़ाएंगे, x टू दी पावर 1 इज ग्रेटर देन x टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन x टू दी पावर 5 इज ग्रेटर देन, यहाँ डॉट डॉट कर लेते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, इफ x बिलोंग्स टू 1 to infinity, 1 to infinity में हम आते हैं तो ये एक सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 पर पावर 1 लगाते हैं, इससे बड़ा हो जाएगा 2 to दी पावर 3, इससे भी बड़ा हो जाएगा 2 to दी पावर 5। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो बड़ा होते जाएगा, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि x टू दी पावर 1 इज लेस देन x टू दी पावर 3 इज लेस देन x टू दी पावर 5 इज लेस देन, आगे हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट किए हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले तो जब हम लोग यहां पर n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 -1 1 आएगा, यानी f(x = x) आ जाएगा, जो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो उसका ग्राफ तो हम लोग पहले से जान रहे हैं क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा इस तरह से। यहां हम 0 से 1 के बीच में देखते हैं कि x टू दी पावर 1 से छोटा है x टू दी पावर 3, और फिर x टू दी पावर 5 उससे भी छोटा होगा। हमको x टू दी पावर 3 का देखना है ग्राफ, तो इससे नीचे बनेगा, क्योंकि इससे छोटा हो जा रहा है तो इसके नीचे से बनेगा ग्राफ, इस तरह से टर्न करते हुए ऐसे। अब फिर 1 पर जाएगा, क्योंकि 1 जब हम लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं इसमें, तो इसमें 1 ही आ रहा है, f1 का वैल्यू 1 आ रहा है। 1 टू दी कोई पावर 1 पर हम देंगे तो 1 ही आएगा। तो ये आकर के फाइनली 1 पर मिला। और 1 से जब हम आगे बढ़ते हैं, 1 से आगे यानी 1 to infinity में जाते हैं, तो ये फिर x टू दी पावर 3 जो है बड़ा हो जाता है, x पर पावर 1 वाले से बड़ा हो जाता है, यानी इसके ऊपर ग्राफ बनेगा। यहां से ग्राफ जो है ये ऊपर शिफ्ट करेगा ऐसे। और अब 0 से -1 के बीच देखते हैं, तो 0 से -1 के बीच जो है, यानी -1 से 0 कह सकते हैं इसको, इसमें x टू दी पावर 1 से बड़ा है x टू दी पावर 3, यानी इसके ग्राफ से इसका ग्राफ ऊपर होगा। बड़ा है तो यानी इसका जो ग्राफ बना है इससे ऊपर बनेगा, तो ऊपर बनेगा तो ये इस तरह से बन सकता है। ये थोड़ा सा ज्यादा टर्न कर गया है इस तरह से। और -1 पर तो आना ही है, क्योंकि हम x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहां पर -1 आना ही है, क्योंकि ऑड पावर है। तो f -1 का वैल्यू हमेशा -1, यानी सारा ग्राफ जो भी बनेगा वो -1 से इधर पास करेगा, इधर 1 से पास करेगा। और आगे हम लोग जब हम लोग -1 से आगे बढ़ते हैं इधर, यानी हम कह सकते हैं कि ∞ की तरफ बढ़ते हैं, तो -∞ से -1, इसमें हम देख रहे हैं कि x³ जो है छोटा हो गया है, x टू दी पावर 1 से x³ वाला जो है वो छोटा हो गया, यानी ग्राफ नीचे बनेगा। तो यहां से ये ग्राफ इधर चला गया ऐसे नीचे। तो ये हो गया y = x³ का ग्राफ हो गया। ये है y = x टू दी पावर 1, यानी y = x का ग्राफ हुआ ये। और हम लोग अगर पावर बढ़ाते हैं इसमें, x टू दी पावर 5 का बनाना चाहें, तो वह उसी तरह से 0 से 1 के बीच में इससे भी नीचे जाएगा। 0 से 1 वाले में हम देखते हैं कि x³ वाले से भी नीचे x टू दी पावर 5 का बनेगा, यानी कि ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये फिर बड़ा हो जाएगा और इससे भी ऊपर ऐसे आएगा, ऐसे। फिर इधर हम लोग आते हैं तो वही नेचर यहां भी रहेगा। 0 से -1 के बीच में, यहां पर -1 से 0 के बीच में ये x टू दी पावर 5 इससे बड़ा हो जाएगा, इससे भी ऊपर आएगा, ऊपर बनेगा ग्राफ ये ऐसे। फिर वहां -1 पर तो जाना ही है, और उधर जाकर के फिर छोटा हो जा रहा, यानी कि यहां से ये ऐसे निकलेगा। इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको समझने में अगर कोई परेशानी हो रही हो, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।